मैं बीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताएंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। Three common trigonometric ratios are the sine, cos and tan. Those are defined an acute angle A. ये सब cos जो कॉमन रेशियो होते हैं वो मुख्य रूप से तीन हैं, cos, sin और tan। इसी के तीनों के जो इन्वर्स होते हैं, sin का cosec, cos का sec और tan का cot, तो ये बाकी तीन जो हैं वो इसके इन्वर्स हैं। तो तीन इन्वर्स मिला के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं ये किसी ना किसी ट्रायंगल की साइड का रेशियो मतलब साइड का अनुपात है, इसीलिए इसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो सिर्फ एक ट्रायंगल में ही फॉलो होता है और उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, तभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज हम कर सकते हैं, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इन ए ट्रायंगल एंगल राइट एंगल ABC एट बी, मैंने एक ट्रायंगल लिया, उसमें एंगल बी पे राइट एंगल है। ठीक है, और एंगल पॉइंट ए पे मैंने एंगल लिया, उसके रिस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज निकालेंगे। जब मेरा एंगल पॉइंट ए होगा तब मेरा परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा और हाइपोटेनिस कौन सा होगा। जब एंगल ए के सामने जो साइड होती है वो मेरा परपेंडिकुलर होता है, उसके नीचे जो साइड होती है वो मेरी बेस होती है, और जो बड़ी साइड होती है वो मेरी हाइपोटेनिस होती है, जो राइट एंगल के सामने होती है, मतलब 90 एंगल के सामने जो होगी वो मेरी हाइपोटेनिस होगी। इसी को किसी बुक में बेस को ही एडजेसेंट साइड भी लिखा होगा, और परपेंडिकुलर साइड है उसको अपोजिट साइड भी लिखा हुआ होगा, और हाइपोटेनिस है वो अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल, वो राइट एंगल की अपोजिट साइड बोली जाती है। ठीक है, जब एंगल पॉइंट सी पे होगा, जब एंगल सी के रिस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, तब जहाँ पे मेरा बेस है वही मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। जहाँ परपेंडिकुलर है वो मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, हाइपोटेनिस सेम रहेगी। इसी के करस्पॉन्डिंग ए के करस्पॉन्डिंग मैं साइन, कास, टेन, कासेक, काट और काट के बारे में आप लोगों को बताएंगे। देखिए, साइन क्या होता है। साइन ए किसके रिस्पेक्ट में रेशियो निकालने, एंगल ए के रिस्पेक्ट में, तो ए के रिस्पेक्ट में साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर मेरा क्या है, पी सी, और हाइपोटेनिस क्या है, ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। इसी प्रकार कास ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। टेन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कासेक जो होता है वो साइन का इन्वर्स होता है। साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, तो कासेक ए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी प्रकार सेक ए निकाले, तो सेक ए मेरा जो है वो किसका करस्पॉन्डिंग है, कास ए का, कास ए का करस्पॉन्डिंग है। तो कास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो इसका इन्वर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनिस अपॉन बेस। इसी प्रकार काट ए निकालें, काट इन्वर्स किसका होता है, 10 का होता है, तो 10 इन्वर्स कर देंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और 10 जो होता है वो मेरा 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब दोनों में हाइपोटेनिस से डिवाइड कर दें, दोनों में हाइपोटेनिस डिवाइड कर दें, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस और बेस अपॉन हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनिस क्या होता है, साइन ए, और बेस अपॉन हाइपोटेनिस क्या होता है, कास ए। तो 10a इक्वल टू हो जाता है कास ए अपॉन साइन ए अपॉन कास ए।
टेन ए इक्वल टू साइन ए अपान कॉस ए होगा। ठीक है, इसी प्रकार जब एंगल पॉइंट ए पे होगा, एंगल पॉइंट किस पे हो, सी के करस्पॉन्डिंग मुझे निकालना हो, सी के करस्पॉन्डिंग निकालना हो, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉसेक सी, तब क्या होगा। देखिए, जब मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया है, जब एंगल पॉइंट सी पे निकालेंगे तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, मैंने आप लोगों को बताया था एंगल के सामने जो साइड होती है वो मेरा परपेंडिकुलर होता है, और जो उसके साथ में एंगल के साथ में साइड होती है वो मेरा बेस होता है, और 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेनिस होता है। ये मैंने अभी आप लोगों को इससे पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर रिवाइज कर दिया मैंने। तो इसी प्रकार साइन सी निकालें तो साइन सी मेरा क्या होता है, साइन क्या होता है, किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर क्या है मेरा, बी ए या ए बी, हाइपोटेनिस क्या है, ए सी, तो ए बी अपन ए सी। इसी प्रकार कॉस सी क्या होता है, ये यहाँ पे हाइपोटेनिस, ये यहाँ पे गलत लिखा है, ये कॉस सी गलत लिखा है, यहाँ पे कॉस की जगह पे 10 होगा, हाइपोटेनिस ये कॉसेक होगा, ये गलत लिखा है, ये यहाँ पे कॉसेक है, साइन का उल्टा है, कॉसेक है, कॉसेक सी है। ठीक, कॉस ना होके यहाँ पे जो कॉस लिखा है वहां पे कॉसेक है। ठीक है, कॉसेक सी इक्वल टू साइन का उल्टा होगा तो हाइपोटेनिस अपन परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस सी निकालें, कॉस सी क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनिस, बेस मेरा क्या है बी सी, हाइपोटेनिस क्या है ए सी, तो बेस बी सी अपन ए सी। इसी प्रकार सेक सी निकालें, सेक क्या होता है, कॉसेक का उल्टा, हाइपोटेनिस अपन बेस हो जाएगा। इसी प्रकार टेन सी निकालें, परपेंडिकुलर अपन बेस हो जाएगा, और काट सी टेन का उल्टा होगा, बेस अपन परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इस साइड में जब एंगल सी पे होगा तब मेरे परपेंडिकुलर क्या होंगे, बेस क्या होंगे, हाइपोटेनिस क्या होगा। जब एंगल ए पे होगा तब मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, और हाइपोटेनिस क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, कब, और एंगल क्या होगा। इसी प्रकार आप लोगों ने ये समझा। इसी प्रकार कुछ कांस्टेंट वैल्यू होती हैं, जैसे कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90। मैंने थीटा मान लिया एंगल, जैसे यहाँ पे एंगल मैंने ए माना, सी माना, इसी को मैं एंगल मान लूँगा थीटा। ये एंगल थीटा है, मतलब थीटा मतलब 0 हो सकता है, 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, इसी प्रकार साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, कास 0 की वैल्यू 1 होती है, कास 30 की वैल्यू √3/2 होती है, कास 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, कास 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और कास 90 की 0 होती है। देखिए यहाँ पे जो साइन की वैल्यू दी हुई है 0, 1/2, 1/√2, 1√3/2 एंड 1, उसका उल्टा कर दो, जो लास्ट में 1 लिखा है उसको पहले लिख दो, 1, √3/2, 1/2, 1/2 और 0। इससे आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। उसका उल्टा कर दो, 10 क्या होता है, मैंने अभी बताया, 10 थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कास थीटा। तो जो वैल्यू साइन की है ऊपर वो अपन कास, आपस में डिवाइड कर दो, 1/0, 0 अपन 1, 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो 1/√3 आ जाएगा, 1/√2 डिवाइडेड 1/√2 1 हो जाएगा, √3/2 डिवाइडेड 1/2 √3 हो जाएगा, और 1/0 नॉट डिफाइंड, जिसी को नॉट डिफाइंड को हम इन्फिनिटी भी लिखते हैं, कहीं कहीं बुकों में ये इन्फिनिटी भी लिखा होगा, नॉट डिफाइंड। क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया था किसी नंबर के नीचे 0 लिख देते हैं, कोई नंबर हो, 1 हो, 2 हो, तो कोई नेचुरल नंबर हो, उसके अपन 0 लिख देंगे तो नॉट डिफाइंड होगा, उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होती, नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है,
इसी प्रकार कॉसेक निकालें, मैंने बताया है जो साइन की वैल्यू है उसका जो इन्वर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, कॉसेक की। 1/0 तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। 1/1/1/2 1/2 तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका उल्टा कर दो तो √2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, 1/1 1 हो जाएगा। सेक कॉसेक का उल्टा होता है, उसको आपस में उल्टा कर दो, 1 का 1 होगा, 2/√3 होगा, 2 होगा, 2 नॉट डिफाइंड। इसी प्रकार काट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, काट 30 की वैल्यू √3, काट 45 की वैल्यू 1, काट 60 की वैल्यू 1/√2, काट 90 की वैल्यू 0। ठीक है, ये कुछ कांस्टेंट वैल्यू हैं। इसकी हेल्प से आप लोग किसी भी ट्रायंगल की साइड को पता कर सकते हैं। एंगल दिया 30 दिया है, एक हाइपोटेनस दिया है, तो जैसे मैंने मान लिया साइन 30 की वैल्यू दी हुई है 1/2 और एक साइड दी हुई है हाइपोटेनस मान लिया, बेस मान लिया, कोई मान लिया साइड दी है, तो उसकी हेल्प से हमें अदर साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसीलिए इसकी सहायता से हम हो सकता है कि साइड दी हो तो एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, एंगल दिया होगा तो साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं। थैंक्स।